गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रैक्शंस. तो देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन. सो व्हाट इज फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल. किसी भी कोई भी एक चीज़ है, अगर उस पूरे चीज़ में से किसी एक पार्ट को हम लेते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ. मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पिज़्ज़ा है. पिज़्ज़ा है बिल्कुल गोल सा, उसको हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. इक्वली इक्वली डिवाइड होता है. फ्रैक्शन में कैसा होता है, इक्वली डिवाइड होता है. इक्वली अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसमें से एक पार्ट मैंने खा लिया. ठीक है, एक पार्ट हमने इसको खा लिया, तो मैंने कितना इसमें से पिज़्ज़ा खाया है, मैंने पूरे में से एक हिस्सा, जो 4 में से एक हिस्सा मैंने खा लिया है. तो मैंने कितना पार्ट खाया है, 4 में से एक हिस्सा, मीन्स 1/4. तो इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन. और कितना पार्ट अभी बचा हुआ है, बचा है ये 1, ये 2 और ये 3. तो 3 पार्ट अभी भी बचे हुए, कितने में से, 4 में से. तो ये 3/4 भी फ्रैक्शन होगा, ये बचा हुआ पार्ट होगा पिज़्ज़ा का. और 1/4 जो है ये पार्ट है जो मैंने खा लिया, ये फ्रैक्शन मैंने इतना खा लिया है. 3/4 जो है वो बचा हुआ है, तो इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. सो अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल. फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरे पूरे पार्ट का. पूरे जो जो भी चीज़ है, चाहे आप उस पिज़्ज़ा ले लीजिए या कोई भी सामान ले लीजिए, अगर उसका जब आप एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट, जितना भी पार्ट निकालते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शन. एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1/4. देखिए अभी पिज़्ज़ा का मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसमें 1/4 पार्ट जो है मैंने खा लिया था. तो यहाँ पे देखिए 1/4 एक फ्रैक्शन बताया गया है, विच मीन्स वन पार्ट ऑफ आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. जिसमें क्या होगा, 1 पार्ट जो होता है 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट जो हमने ले लिया है वो हो गया उसका फ्रैक्शन. दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन फिगर्स एज गिवन बिलो. तो ये कैसा है, हमें अगर इसको हमें फिगर से शो करना है तो देखिए फिगर में यहाँ बना हुआ एक सर्कल. सर्कल से मैंने एक पार्ट जो है उससे मैंने खा लिया या उसे ले लिया या उसे शेड कर दिया, उसको मैंने यहाँ कलर कर दिया. तो ये क्या हो गया, 1/4 पार्ट. ये इसका फ्रैक्शन होगा. टोटल में से मैंने 1/4 पार्ट जो है इसको शेड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1/4. और कितना मैंने अनशेडेड है, यहाँ पे अनशेडेड पार्ट कितना होगा, 1 2 3. 3/4, 4 में से 3 जो भाग है, 3 भाग क्या है, अनशेडेड है. ये अनशेडेड है, इसमें कलर नहीं किया गया है. तो ये हो जाएगा 3/4 अनशेडेड फ्रैक्शन एंड 1/4 इज अ शेडेड फ्रैक्शन. इसी तरह देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है. स्क्वायर को मैंने क्या किया है, अगेन 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और एक हिस्सा जो है उसको मैंने अच्छे से शेड कर दिया है. तो यहाँ पे भी 1/4 शेडेड पार्ट हो जाएगा एंड 3/4 जो होगा ये अनशेडेड पार्ट हो जाएगा. तो इस तरह हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. होल में से जितना हमने निकाल लिया या जितना हमने शेड किया है या जितना हमने किसी को दे दिया है या कितना बचा हुआ है वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, इन each of the above figure, the shaded part represent the fraction 1/4 and the unshaded part represent the fraction 3/4. इसमें से 1/4 हर जगह हमें दिख रहा है, जो है शेडेड पार्ट. कैसा है वो शेडेड है, उसको हमने कलर किया है. और जो 3/4 है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनशेडेड पार्ट, जिसमें शेड नहीं किया गया है. ठीक है. इन इन अ फ्रैक्शन In a fraction, the number on top is called the numerator. तो जब हम शेड करते हैं या फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ अनशेडेड पार्ट कितना है हमारा, 1 अनशेडेड पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3/4. तो इसमें से जो 3 मैंने ऊपर लिखा है अनशेडेड और ये 4 जो है ये टोटल. तो यहाँ पे जो ऊपर जो लिखा होगा, ऊपर जो यहाँ पे 3 लिखा है, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर. इसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर. और नीचे जो होल पार्ट रहता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर. नीचे जो लिखते हैं उसे कहते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर जो लिखते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर. ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. इतना आप अच्छे से याद रखिए.
सो इन 3/4 3 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर। तो ऊपर जो है उसे हम 3 उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर और जो नीचे है 4 उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, अब एक देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है इन अ फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए नोट, इन अ फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द टोटल। जो नीचे है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल। जितना पूरा टोटल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, देयरफॉर इन 3/4 4 इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। इसीलिए जो नीचे 4 है डिनोमिनेटर वो है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जितने पूरे टोटल है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 हिस्सों में डिवाइड किया टोटल पार्ट्स, यहाँ पे स्क्वायर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो टोटल पार्ट शो करता है डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं और फ्रैक्शंस हम कैसे लिखते हैं। इफ आउट ऑफ 8 स्वीट्स, अगर आपके पास टोटल 8 स्वीट्स है, आई एट 2 स्वीट्स, मैंने उसमें से 2 स्वीट्स खा लिए हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द स्वीट्स दैट आई एट इज 2/8 and the fraction of the sweets that I did not eat is 6/8। तो टोटल नंबर कितना है स्वीट्स का, टोटल है 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, इसको हम नीचे लिखेंगे। एंड आउट ऑफ दोज 8 स्वीट्स आई एट कितना 2 स्वीट्स, मैंने कितने स्वीट्स खाए हैं, मैंने 2 स्वीट्स खाए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/8। मैंने 8 में से 2 स्वीट्स खा लिए, तो इसका हो जाएगा मैंने कितने स्वीट्स खाए, कितने फ्रैक्शन में स्वीट्स खाए, अगर ये हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 2/8। ठीक है, ये टोटल नीचे 8 और ऊपर मैंने कितने खाए वो लिखना है, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 8। और मैंने अभी कितने नहीं खाए हैं, तो अगर समझ लीजिए 8 में से 2 खा लिए तो मतलब कितने नहीं खाए, मैंने 6 जो है 6 नहीं खाए हैं, तो नहीं खाने वाला क्या होगा 6/8। तो इसमें से 8 हो जाएगा टोटल नंबर दैट इज डिनोमिनेटर और 6 जो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, 6 है जो मैंने नहीं खाया, तो उसे हम लिखेंगे 6/8 में। तो 6 हो गया यहाँ पे न्यूमरेटर और 8 हो गया इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ 2 birds out of 5 birds fly away, then the fraction of the birds that flew away is 2/5। देखिए टोटल कितने बर्ड्स है, टोटल 5 बर्ड्स है, 5 में से 2 जो है बर्ड्स वो क्या हो गए, वो फ्लाई अवे, वो उड़ गए हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5। इसमें 5 जो है टोटल नंबर और 2 जो है उड़ गए, तो टोटल मतलब डिनोमिनेटर और 2 जो होगा ये न्यूमरेटर, 2 होगा न्यूमरेटर एंड 5 जो हो जाएगा ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, एंड द फ्रैक्शन ऑफ द बर्ड दैट डिड नॉट फ्लाई इज 3/5। तो बचे कितने बर्ड्स, बचे 3 बर्ड बच जाते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 3/5 में, 5 टोटल नंबर्स दैट इज डिनोमिनेटर और 3 जो होगा ये न्यूमरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड नंबर, इन द गिवन फिगर। देखिए फिगर देकर है यहाँ पे, तो फिगर में क्या देखा है, फ्रैक्शन ऑफ लाइन्ड पार्ट इज, देखिए 4 हिस्से हैं 1 2 3 4, तो लाइन कितने में किया गया है, सिर्फ एक पार्ट में किया गया है, तो टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर है 4, 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो 4 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर। और लाइन कितने इसमें लाइन किया गया है, सिर्फ एक पार्ट में, तो 1/4। और कितने पार्ट में लाइन नहीं किया गया है, तो 1 2 और 3, 3 पार्ट्स में लाइन नहीं बनाए गए हैं, तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे 3/4। टोटल 4 हो जाएगा और 3 अनशेडेड पार्ट, सो यहाँ पे क्या होगा 3/4। तो यहाँ पे 3 क्या है इसका 3 न्यूमरेटर और 4 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला एग्जाम्पल, इन द गिवन फिगर शोन अलॉन्ग साइड फ्रैक्शन ऑफ द लाइन पार्ट इज 5। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है, टोटल है 10, उसमें से कितने को हमने लाइन किया है 1 2 3 4 5, 5 को हमने लाइन किया गया है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे, टोटल है 10 और लाइन वाले हैं 5, तो 5/10। और कितने हैं जो जिसमें लाइन नहीं किया गया, अनलाइंड है, तो 1 2 3 4 और 5, ये भी क्या है 5/10 है। ठीक है,
तो ये इसमें दोनों सेम ही आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर 10 है, 5 है जिसमें लाइन किया गया है और 5 है जिसमें लाइन नहीं किया गया है। तो इस तरह इसका जो न्यूमरेटर होगा वो 5 होगा दोनों में और इसका दोनों का डिनोमिनेटर जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखेंगे, कौन कौन से इसके काइंड्स है। सो फर्स्ट वन इज द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन विच हैव वन एज देयर न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। जो भी फ्रैक्शंस है अगर उसके न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर, अगर ऊपर हमें 1 दिखता है तो उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है 1। तो जिसके भी आपको न्यूमरेटर में 1 दिखाई देगा उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। ओके, चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट फ्रैक्शन का टाइप। सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होगा? जो ऊपर है वो हमेशा छोटा होगा, वो स्मॉल रहेगा। वो कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाला क्या होगा? डिनोमिनेटर वाला बिग होगा या लार्ज नंबर होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। अगर ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, 2/3, इसमें 2 छोटा है, 3 बड़ा है। 5/9, इसमें 5 क्या है? छोटा है, 9 बड़ा है। 7/19 में 7 छोटा है, 19 बड़ा है। 93 में 93 छोटा है और 214 बड़ा है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी इम्प्रॉपर क्या होगा? जिसमें ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा? वो बड़ा होगा और नीचे वाला जो है वो छोटा होगा। उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स देकर है, इसमें कुछ कुछ है जो दोनों सेम है, तो ऐसे वाले भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। और जिसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे वाले और जिसमें दोनों इक्वल है वो सारे किस में आएंगे? वो सारे आएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा? कोई भी एक होल नंबर होगा और उसके साथ एक फ्रैक्शन होगा, उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें एक होल नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 2 एक होल नंबर है और उसके साथ एक फ्रैक्शन है 6/8, 2 6/8। तो इसमें एक जो होगा एक होल नंबर होगा, दूसरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर मीन्स ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो इस तरह के नंबर को कहते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें दोनों होते हैं। एक होल नंबर भी होता है, साथ में एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में भी प्रॉपर फ्रैक्शन, नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 2/5, इसमें भी एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज 5 3/15, इसमें भी एक होल नंबर है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 4/12, इसमें भी एक होल नंबर है, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये सारे हो गए 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वन इज द यूनिट फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड फोर्थ वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इस तरह फ्रैक्शंस के 4 टाइप्स हो गए हैं, 4 काइंड्स हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन अगर दे के रहेगा तो उसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एकदम उसका सिंपल आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एग्जांपल देखकर है यहाँ पे, पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी फ्रैक्शन उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहेंगे? इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम उसको डिवाइड करते हैं या उसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें सिर्फ 1 आना चाहिए। उसका आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 आना चाहिए। तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, वो हो गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसीडर द फ्रैक्शन 9/27, यहाँ पे एक एग्जांपल देकर है 9/27। ठीक है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ क्या? नहीं, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, देखिए 9 के टेबल में 27 भी आता है, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो ये 1/3 हो गया इसका। तो 1/3 क्या हो गया? ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 9/27 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1/3। तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले उसको हम डिवाइड करेंगे, उसका जो भी उसके अंदर जो भी ये होगा उसका मतलब HCF कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर निकाल के उससे डिवाइड करके जो लास्ट में आंसर आएगा वो होगा उसका हाईएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन, राइट। फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया है 5 और यहाँ पे हमने लिया है 25। ठीक है, तो ये दोनों इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? ये सबसे नहीं। देखिए 5 1 ज़ा 5 होगा, 5 5 ज़ा 25, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/5। 1/5 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम 6 और यहाँ पे लेते हैं 18। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/3। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम कट करते करते उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं उसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? लुक एट द 3 सर्कल्स गिवन बिलो। 3 सर्कल्स देकर है, उनको आप ध्यान से देखिए। कैन यू सी दैट ऑल द 3 सर्कल्स हैव देयर हाफ पोर्शन शेडेड। देखिए तीनों में क्या हो रहा है? हाफ पोर्शन को हमने शेड कर दिया है, बट एज फ्रैक्शंस दे आर डिफरेंट। द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट 1/2। देखिए है तो एक ही सर्कल, उसमें से हाफ हमने शेड करके है, लेकिन जब हम उसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो अलग अलग आ रहा है। इसमें देखिए इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स है। फर्स्ट वाले सर्कल में देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, इसमें 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, 2 पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 1/2 होगा, क्योंकि टोटल नंबर क्या है इसमें? टोटल पार्ट्स है 2, इसलिए ये 1/2 होगा, क्योंकि 1 शेडेड है। नेक्स्ट में क्या होगा? ये 2/4 हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 2/4, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 1 2 3 और 4 पार्ट्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, 4 में से 2 पार्ट्स शेडेड है, तो ये 2/4 हो गया। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल 8। उसमें से हमें शेडेड कितने दिख रहे हैं? शेडेड हमें 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब सर्कल सेम है, हाफ हाफ सब में शेड किया गया है, लेकिन जब हम उसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शंस क्या हो रहा है? फ्रैक्शन उसके एक सेकेंड, फ्रैक्शन उसका क्या हो रहा है? फ्रैक्शन अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट हाफ, the second one represent 2/4 and the third one represent 4/8. Since all the 3 fractions represent the same amount of shaded portion, we can say that 1/2 2/4 and 4/8 are equivalent fractions. तो इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं? 1/2 और इस 2/4 और इस 4/8, इन तीनों को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इनके सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? तीनों का सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अगर इसको हम कट करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, देखिए यहाँ पे हमें 1/2 मिल रहा है। यहाँ पे भी 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे भी देखिए हमें 1/2 मिल रहा है। तो जब हम इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो हमें आंसर सबका सेम मिलेगा। सबका आंसर देखिए 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। मतलब ये तीनों जो फ्रैक्शंस है, तीनों फ्रैक्शंस 1/2 2/4 और 4/8 तीनों सेम है, क्योंकि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के बाद आंसर हमें सेम मिल रहा है, दैट इज 1/2। तो इन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह सकते हैं। To find an equivalent fraction, we multiply the numerator and denominator by the same number. और इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया। जैसे 1/2 है मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 1/2 है,
इसको अगर हम इंटू टू और इंटू टू कर देते हैं तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर सेम समझ लीजिए यही सेम नंबर मैं इसको अगर 4 से इंटू कर रही हूँ, ठीक है, ये 1/2 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो देखिए यहाँ पे हमें ये नंबर मिल रहा है। तो जब हमें किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। और अगर समझ लीजिए 3 4 देकर है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और उसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो हमें वो चीज़ डिवाइड करना होता है, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है, तो हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, चलिए अभी इसकी कुछ एग्जाम्पल से देकर वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/4। 2/4 के कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2/4 को हम पहले 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, 2 से हमने यहाँ पे इंटू किया, देखिए 2/4 है, दोनों को हमने 2 से इंटू किया, आया 4/8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अगेन ये 2/4 लिया हमने, इसको अभी 3 से इंटू किया, तो 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 3 12। तो इसके हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए हैं, एक हो गया है 4/8 एंड 6/12। तो इस तरह हम किसी भी नंबर जो दे के रहेगा उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रैक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें कंपैरिजन है, फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इस वीडियो को मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।